सबसे बड़ा नाम तो आमिर खान का ही है। आमिर खान और किरण राव बॉलीवुड के इस खूबसूरत कपल का एक बेटा है और इन्होंने इसका नाम रखा है आजाद। आजाद का जन्म भी IVF सरोगेसी के जरिए ही 2011 में हुआ था। अब आपने देखा कि पहले आमिर खान का हुआ, फिर शाहरुख खान का हुआ, तो नेचुरली एक हवा भी चली कि भी बड़े लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, और दैट इज समथिंग विच इज नॉट ए गुड ट्रेंड। मैं ये मानता हूं कि जहां तक लेडी खुद बच्चे को अपना पेट के अंदर पाल सकती है और बच्चे को जन्म दे सकती है, उसी को अपना बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि मदर और चाइल्ड का जो बॉन्डिंग है वो नेचुरली उसी में बेहतर रहता है। सोहेल खान और सीमा अपने पहले बेटे निर्वाण के जन्म के 10 साल बाद सोहेल खान और सीमा ने भी सरोगेसी के जरिए एक बेटा पाया था। ये उनका दूसरा बच्चा था। इनके दूसरे बच्चे योहान का जन्म 2011 में हुआ था। और अब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के घर भी सरोगेसी के जरिए बेटे की किलकारियां गूंज रही है। इस बात का कोई ऐसा इलाज या कोई दवा या कोई और ये चीजें नहीं हैं कि आप 100% ये कह सकें कि ऐसा करने से बेटा ही होगा। बिल्कुल इसका कोई पक्का तरीका नहीं है। कोशिश की जाती है हमेशा, लेकिन वो सफल ही होगी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए तीनों के यहाँ हुआ, तो इसे तो इत्तेफाक ही मानना पड़ेगा। इत्तेफाक ही सही, शाहरुख खान, आमिर खान और सोहेल खान तीनों के घर में लड़कों ने जन्म लिया है। तो क्या अब बैठकर इंतजार करना होगा कि सेलिब्रिटीज के घर पे भी लड़कियां जन्म लेंगी, या कहानियां कुछ और भी हैं जिनका बाहर आना अभी बाकी है? और क्या सच में ये इत्तेफाक ही है? वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रूना आशीष, मुंबई, न्यूज नेशन। डॉक्टर माला, अब जाहिर सी बात है ये एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी सरोगेसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो महाभारत में भी इसका काफी जिक्र है, उस आदिकाल से ऐसा होता चला आ रहा है। लेकिन इसे लेकर क्या क्या दिक्कतें होती हैं, या फिर किस तरीके से लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं? आपका अभी तक क्या तजुर्बा रहा है इसको लेकर? सरोगेसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जब जरूरत होती है तभी वो यूटिलाइज करना चाहिए, और किसकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चॉइस है, उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। सरोगेसी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कभी जो कपल माता पिता नहीं बन सकते हैं उनके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी को मिसयूज ना करा जाए वही अच्छा रहता है जी। लेकिन टेक्नोलॉजी की कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई गुड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी व्हिच शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, आप भी देख रही हैं, आप भी अखबारों में पढ़ती होंगी चीजों को, आप भी जानती हैं कि हमारे देश में कानून बनते बहुत हैं लेकिन उनका उल्लंघन बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है? ये सब पेशेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग को पता नहीं होता है कि किस कंडीशन में उन्होंने इस पद्धति को अपनाया है जी। तो वी हैव नो राइट्स टू कमेंट ऑन देम। जी बिल्कुल, लेकिन जो अभी चीजें निकल कर आ रही हैं उससे आपको क्या लगता है? क्या वाकई में एक साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल हम लोगों की खुशियों के लिए कर पा रहे हैं, या दरअसल ये एक व्यापार बनता हुआ ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं कि दरअसल ये व्यापार ज्यादा बन गया है, खुशियों को हासिल करने का जरिया जरा पीछे रह गया है। ऐसा सच नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं अपनी जो ट्रीटमेंट पॉलिसीज हैं वो राइट जगह ही यूज करते हैं और अंडर लीगल कवरेज ही यूज करते हैं। जो लीगली अलाउड है साइंटिफिकली वही किया जाता है जी। किस पेशेंट की क्या पर्सनल प्रॉब्लम हुई है, किस लिए वो उसने सरोगेसी अडॉप्ट की, वी हैव नो वन टू कमेंट। उनके डॉक्टर्स को उनको बेहतर पता है कि उन्होंने क्यों सरोगेसी उनको प्रोवाइड करी। जरूर कोई प्रॉब्लम रही होगी तभी प्रोवाइड करी होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मुझे पता है कि कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा। वो वही काम करेगा जो उसके पेशेंट के लिए अच्छा है, उसके बेहतरी के लिए अच्छा है, और जो आने वाला बच्चा है उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। बिल्कुल। माला जी, हम आपके पास वापस आते हैं इससे, और एक और रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा दी कि सरोगेसी के जरिए बच्चों का जन्म कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ एक सालों में भारत में इसकी रफ्तार काफी तेज हुई है। सैकड़ों विदेशी दंपत्ति भी सरोगेट मदर्स की खोज में भारत आते हैं।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरोगेसी की आड़ में, जो कि ऐसी कई खबरें आती हुई दिखाई देती हैं कि सरोगेसी की आड़ में कई बार एक व्यापार, एक धंधे को आगे बढ़ाया जा रहा है। और कई ऐसे क्लिनिक्स हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव भी कह रही थी, कि जो रजिस्टर्ड क्लिनिक नहीं है, ठोस कानून न होने की वजह से इसका फायदा उठाती हैं। और दरअसल एक व्यापार के तौर पर यह बनता हुआ भी दिख रहा है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। भारत कमर्शियल सरोगेसी का हब बनता जा रहा है। पिछले कई सालों में विदेशों से आकर किराए की कोख लेने वालों की तादाद में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ है, तो किराए पर कोख देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कमर्शियल सरोगेसी के लिए भारत की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक वजह यह है कि यहाँ किराए की कोख लेना काफी सस्ता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ सरोगेसी के लिए अभी कोई कानून नहीं है। ये ICMR के गाइडलाइंस के मुताबिक ही चल रहा है। देखिए, लीगलिटीज तो अभी कुछ है नहीं, लाइक इट इज ओनली ICMR गाइडलाइन जो अभी है, अभी और कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो वी आर डिमांडिंग, वी आर लाइक आस्किंग फॉर ए कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क टू इंश्योर द राइट्स ऑफ सरोगेट मदर्स, कमीशनिंग पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत में कमर्शियल सरोगेसी को 2002 में कानूनी मान्यता मिली। CII के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सरोगेसी का बाजार 13,800 करोड़ रुपए का हो चुका है, जिससे CII ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उन्होंने इसको आंकड़ा ये बताया है, ये ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन की इंडस्ट्री है बाय द एंड ऑफ 2012. सो वी आर इन 2013. यू कैन इमेजिन हाउ मच इट हैज ग्रोन, एंड इफ यू सी एंड लुक अराउंड इन दिल्ली एंड मुंबई, like it has mushroomed like anything during the last 2-3 years. So what are the factors? अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं होगा तो ये नहीं आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां किराए पर कोख का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, वहां सरकार ने इसे रेगुलेट करने के लिए कुछ खास नहीं किया। महाराष्ट्र में सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया बिल विधानसभा में पिछले 2 साल से धूल फांक रहा है, जबकि 2008 में ड्राफ्ट किया गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बिल संसद में लंबित है और कानून की शक्ल अख्तियार करने के इंतजार में है। देश के अंदर आज कोई कानून नहीं है जिसमें कि इस पूरे मामले को पर ध्यान दिया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए और उसको जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है उसको बंद करने का सबसे जरूरी तरीका यही होगा कि कानून के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट किया जाए। कानून के अभाव में केंद्र सरकार ने बिना सोचे सरोगेसी पर एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें कई खामियां हैं। विदेशियों के मामले में गृह मंत्रालय का निर्देश है कि भारत में सरोगेसी के जरिए बच्चे की चाह रखने वाले जोड़े की शादी को कम से कम 2 साल पूरे होने चाहिए और उन्हें मेडिकल वीजा पर भारत आना होगा। लेकिन सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहने वाले समलैंगिक जोड़े और अविवाहित पुरुष अब भारत नहीं आ सकेंगे। केंद्र सरकार के इस सर्कुलर के बाद वैसे विदेशी समलैंगिक जोड़े और अविवाहित शख्स असमंजस की स्थिति में हैं, जिन्होंने बच्चे की चाह में भारतीय कोख किराए पर लिया था। सरकार के इस आदेश के बाद हजारों भ्रूण सरोगेट मां के गर्भ में प्रत्यारोपित होने के इंतजार में हैं। सरकार ने भी इस बारे में कोई फैसला लेना मुनासिब नहीं समझा है। सरकार के इस सर्कुलर के बाद इंटरनेशनल LGBT कम्युनिटी ने भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार भेदभाव कर रही है। इन सब के बीच ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जो लालची डॉक्टर्स के शोषण का शिकार बनने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार बिल को कानून बनाने को लेकर अनिर्णय की स्थिति में है, जिससे सरोगेट मां के शोषण के साथ साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर भी लगाम लगाई जा सके। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल सरोगेसी होती क्या है, कैसे आप सरोगेसी एक ऐसी जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे तमाम ऐसे दंपति बच्चों का सुख हासिल करते हैं। देखिए रिपोर्ट। सरोगेसी से बच्चे पैदा करना अब सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों की जिंदगी में आम हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब लोग इस तकनीक को अपना रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन सकते और वो बच्चा गोद भी नहीं लेना चाहते। ऐसी हालत में सरोगेसी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। जिनके पास नहीं है औलाद, उनके लिए अच्छा है करवाना। उनको भी भगवान ने नहीं ऐसा कुछ दिया कि जो खुद अपने हिसाब से बच्चे कर सके, तो ये तरीका अच्छा है उनके लिए। और जो जिसको होता है वो ना करवाए तो वो बेहतर है। सरोगेसी को सीधे शब्दों में किराए की कोख कह सकते हैं, जहां एक महिला अपने कोख से बच्चे को जन्म तो देती है लेकिन बच्चे पर उसका अधिकार नहीं होता। ये पूरी प्रक्रिया सामाजिक और वैज्ञानिक होती है।
अगर स्त्री में गर्भाशय ना हो, कमजोर हो या फिर उसकी शारीरिक स्थिति गर्भ धारण करने की ना हो तो उसके लिए सरोगेसी सबसे अच्छा विकल्प है। सरोगेसी का मतलब है कि जो मदर बनना चाहती है, जो स्त्री माता बनना चाहती है, उसका स्त्री बीज लिया जाता है। जो उसका पति होता है उसका पुरुष बीज लिया जाता है। नॉर्मली ये होता है कि लेडी खुद कंसीव करती है और